नमस्ते। महातर बाबा जी, माता जी की एनर्जी के साथ, स्वामी समाज ब्रह्मांड के सारे गुरुओं के साथ कनेक्ट होके, नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, कबीरदास जी के साथ कनेक्ट होके, पार्वती माता, शिव, हमारी कुल देवी, एंसेस्टर्स, पेरेंट्स को कनेक्ट करके, हमारे इस जन्म के सारे टीचर्स, गुरु, पिछले जन्मों के कोई गुरु जो हमारी सोल के, जैसे महातर बाबा जी, वैसे जो गुरु रहते हैं ना, टर्निंग सीधा जा रहे हैं तो टर्निंग में कोई कोई गुरु बन के हमें रास्ता दिखा रहे वो, और जो जहाँ तक पहुँचना है, शुद्ध तक पहुँचना है, उसके लिए जो गुरु कनेक्ट होते हैं, गाइड करते हैं, ऐसे सारे गुरुओं को कनेक्ट करके आज एक चैनलिंग में पूछा जा रहा है कि जन्मदिन कैसे मनाया जाए। जब सुबह उठ रहे हैं, कान में तिल का, मस्टर्ड का, कोई भी थोड़ा सा गर्म करके, कोकोनट का भी ऑयल चलेगा, थोड़ा सा गर्म करके कान में डालना है। ब्रह्मरंध्र में, शिखा में, टेम्पल पॉइंट, नाक, चेहरा, ऐसे जैसे जैसे चक्र है ना सीधे लाइन में, चिन, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, नेवल से पूरा चक्रों के ऊपर, नी के ऊपर, ऐसे जैसे इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर से ये लगा रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं। कोई भी एकदम अच्छा ऑयल भी दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कान के लिए इन तीनों का बोला हुआ है। कोई दूसरा भी जैसे कोई आयुर्वेदिक तेल है तो भी यूज़ कर सकते हैं। राइट पैर के नाखून को तेल लगाना है, मसाज करना है। नेक्स्ट नाखून को, उसके बाद कैसे, और तलवे में सेंटर में तेल लगा के फिंगर्स को मसाज करना है। फिर धीरे 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 तलवे के सेंटर में जाना है दोनों अंगूठे से। फिर हील की तरफ, हील को अच्छे से मसाज करके एंकल की तरफ मसाज करना है, बैक से नी की तरफ। एंकल से नी की तरफ, एंकल के ऊपर भी, फिर एंकल से नी की तरफ मसाज करते हुए ऊपर जाना है। नी को मसाज करते हुए थाई की तरफ, पूरा बॉडी को मसाज करना है। पेट, एब्डोमिनल एरिया, बैक, चेस्ट को धीरे धीरे ऊपर आना है। जैसे कोई स्वेटर, टी शर्ट वगैरह निकालते हो कैसे, वैसे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करते करते हाथों की तरफ, गर्दन से चेहरा, चेहरे पे होने के बाद हेड मसाज करना है ऑयल से ही। जैसे दादी या माँ ये सब कर रहे हैं ना, बहन कर रही है, वाइफ कर रही है, बेटी कर रही है, तो ये जो मसाज हो रहा है ना,
ये भगवान की पूजा करके दिया अगरबत्ती सब फूल वगैरह रखने के बाद, नैवेद्य दिखाने के बाद, वहीं पर साइड में मंदिर के सामने दिया अगरबत्ती लगा के हवन हवन जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से बस अग्नि आजू बाजू में रखने हैं और वहां पर ये सब करना है। उसके बाद थोड़ा सा, एकदम ठंडे पानी से नहीं, एकदम गर्म पानी से नहीं, नहलाना स्टार्ट करना है। जब आप वॉशरूम में, या अभी ये सिस्टम तो है नहीं, पर जिसे समझो गांव में कर रहे हैं, तो बाहर ना एक सीधा ट्रायंगल, एक सीधा पिरामिड के जैसा बना सकते हैं, और एक उल्टा, ऐसे जिसमें 6 एंगल होते हैं ना, उस तरह का स्टार बना के रख सकते हैं, या सर्कल के अंदर स्वास्तिक बना के उसके ऊपर बिठा सकते हैं। अगर हम अभी इतना बड़े आंगन नहीं रहे, तो वॉशरूम में भी कर रहे, तो उस तरह से उसको छोटा सा चावल से हल्दी कुमकुम डाल के ऐसे वॉशरूम में छोटा सा भी, जिसके ऊपर वो खड़ा हो सकता है, ऐसे सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर 6 एंगल का स्टार बनाया, सेंटर में स्वास्तिक बना के उसके ऊपर खड़ा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा सा वहीं से नहलाना स्टार्ट करना है। पैर पे पानी डालना है, राइट पैर के नाखून पे पानी डालते डालते ऊपर डालते हुए फिर नीचे बैठ के नहला सकते हैं। ऐसे सब होने के बाद नए कपड़े पहना के, नहलाने के बाद नए कपड़े पहना के, उसके बेडरूम में भी वैसे ही पूरा क्लीन, पूरा रूम क्लीन, बेडशीट चेंज जैसे। फिर मंदिर के सामने का वो एरिया क्लीन करने के बाद मंदिर के सामने उसको बिठाना है। भगवान की तरफ मुंह रख के भी उसको बिठा सकते हैं अपोजिट में, या भगवान के साइड, भगवान जहाँ बैठे हैं ना उसी एरिया में, उन्हीं के जैसा, और हमारा मुंह भगवान की तरफ है, वैसा भी बिठा सकते हैं। नीचे जैसे किसी चटाई पे, या किसी छोटे से इस पे बिठा रहे समझो उसको, तो उसके नीचे 6 एंगल का, 8 एंगल का स्टार निकाल सकते हैं। उसको नया ड्रेस पहना के बिठाना है। चंदन हल्दी, या सिर्फ हल्दी, या सिर्फ चंदन, हल्दी ऐड करना क्यों जरूरी है, उसके कुछ इम्पोर्टेंस है। हल्दी भी सिर्फ लगाया तो चलेगा। तलवे, हील से, तलवे से फिंगर्स की तरफ, तलवे से स्टार्ट करना है। तलवे के सेंटर में, जहां एकदम सेंटर है वहां पे कुमकुम लगाना है, उसके ऊपर अक्षता डालनी है। मिडिल फिंगर की तरफ, जहां मिडिल फिंगर एंड तलवा कनेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट है ना, वहां पर एक कुमकुम लगाना है। मिडिल फिंगर को एक कुमकुम लगाना है। उसी तरह से हील की तरफ एक लगाना है, और उसके बीच में ना 1-1 सेंटीमीटर के गैप में हल्दी कुमकुम, हल्दी कुमकुम, कुमकुम लगाते जाना है। उसके ऊपर अक्षता डालते जाना है। अंगूठे के नीचे, ये राइट पैर का दिखा रहे, पहले राइट पैर का दिखा रहे, फिर अंगूठे के नीचे, जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा इसमें हल्दी लगाया हुआ तो ऑलरेडी रहेगा, उसके ऊपर कुमकुम लगाना है, अक्षता डालनी है। फिर पैर सीधा किया। आपके इष्ट देव कौन है उनको बुलाना है। यहाँ पर भी जब पूजा स्टार्ट हो रही है, कुल देवी को बुलाना है। बच्चे को भी बोलना है कि कैसे कुल देवी को बुलाते हैं, आने के लिए बोलना है। एंसेस्टर को आशीर्वाद देने के लिए बोलना है। पेरेंट्स को मन ही मन में बहुत ग्रैटिट्यूड देते हुए कि आपने ये जीवन दिया है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, उनको समझाना है कैसे ग्रैटिट्यूड देते हैं। सिबलिंग्स को कैसे ग्रैटिट्यूड देते हैं। घर में और भी कोई छोटा बच्चा है, पेट से है,
उसको ग्रेटिट्यूड कैसे देना है समझाना है, बर्ड्स को, एनिमल्स को, पेड़ों को कैसे ग्रेटिट्यूड देना है। वो आज दिन भर में कुछ भी खा रहा है, आज पूरे दिन में कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो उसको बोलना है कि 1 मिनट हाथ में लेके पानी को भी ग्रेटिट्यूड दे। वो कुछ खा रहा है, फिर पहला निवाला खा रहा है, तो उसको ग्रेटिट्यूड दे के खाना है कि आज का दिन स्पेशल है और आपकी वजह से, पानी की वजह से स्पेशल फील हो रहा है ना। समझो कुछ स्वीट खा रहे हैं, तो वो स्वीट को भी कि ये आपकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि आज स्पेशल डे है, तो उसको ग्रेटिट्यूड देख के 1 मिनट उसकी तरफ देख के खाना है। ऐसा ना 30 सेकेंड, ऐसा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई चीज़ें ना अपने आप हो जाती है, वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड में भी बोल के कि ग्रेटिट्यूड हो रहा है, ग्रेटिट्यूड के साथ ही उसको खाया जा रहा है, तो उसका इम्पोर्टेंस रहेगा। कपड़े के लिए, कपड़े क्या है, वो कपड़ा पहनने के बाद हमको फील हो रहा है ना कि आज कुछ तो इम्पोर्टेंट है, तो वो कपड़े को भी ग्रेटिट्यूड। चप्पल भी पहन रहे हैं तो भी उसको ग्रेटिट्यूड देना है कि आपकी वजह से मुझे वो फील हो रहा है कि आज कुछ स्पेशल है। ऐसा उसको उसी तरह से चक्रा जहाँ पे है, नीको चक्रा है, नेवल पे हल्दी लगानी है। हार्ट मणिपुर चक्रा, हायर हार्ट में, थ्रोट में हल्दी लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी जब लगाए जा रहे हैं तो जैसे 1 रुपये के कॉइन जितना, और कुमकुम लगा रहे थे छोटा सा, दाल के जितना, मसूर का दाल, ये किसका, चने का दाल कितना रहता है ना वैसा, और उसके ऊपर चावल डालने हैं। शोल्डर को, हाँ नया ड्रेस है, पर लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। गर्दन के पीछे पॉइंट्स है ना, स्पाइन में भी जहाँ जहाँ पर चक्र है, जितने चक्र आपको पता है वहाँ वहाँ पर थोड़ा 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 हल्दी लगा के जाना। देखो कपड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत महंगा है, हाँ हल्दी आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसका आप वैल्यू नहीं कर सकते। कान के पीछे हल्दी लगानी है, उसके ऊपर उसको होने, वो प्रोग्राम होने देना है। इम्पोर्टेंट क्या है, कपड़े भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी दाग नहीं लगना है, वो है, पर दाग की तरफ नहीं, आपका वो संस्कार होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान रखना है। गाल के, आंखों के नीचे का जो गाल का हड्डी है उसके ऊपर बस लगाना है, घर में ही फोरहेड में बड़ा सा हल्दी लगा के उसके ऊपर कुमकुम डाल के पूरा, ये आईब्रोज रहते ना वहाँ तक भी उसको लगा सकते हैं, और सेंटर में कुमकुम लगा के अक्षता डालनी है। टेम्पल पॉइंट पे अक्षता डालनी है। मिडल में आपको अगर हल्दी अच्छा, मिडल में हल्दी थोड़ा सा कम लगा सकते हैं। शिखा के पास, शिखा से 1 2 3 नीचे 1 पॉइंट, उसके बाद 3 सेंटीमीटर पे 1 पॉइंट, उसके बाद 3 सेंटीमीटर पे 1 पॉइंट, ऐसे करते करते ना हर इस पे हल्दी हल्दी लगना है, हल्दी उसके ऊपर कुमकुम डाल के अक्षता डालने हैं, ऐसे करना है। जहाँ जहाँ पर आपने हल्दी कुमकुम लगाया है उस पॉइंट पर अगरबत्ती एंड दिया, एक 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 समझो 3 से 5 सेकंड के लिए रुकना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे। मतलब उस चक्र में आप अग्नि को रोका है, समझो फोरहेड के सामने अग्नि को रोका है, वो अंदर जाके कुछ क्लीनिंग करता है, इसलिए सामने रखना है। रुक के आगे जाना है, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुके, उस चक्र को क्लीन किया, उसका जो भी मान सम्मान है वो किया, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे 5 सेकंड 10 सेकंड बहुत हो गया, ऐसे करते करते आगे जाना है। फिर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रख के अभी आपके जो भी रिलेटिव्स आए हुए हैं, जो बच्चे के जन्मदिन के लिए आना चाहते हैं, ऐसे रहते ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये किसी एक ने किया, फर्स्ट जो है मम्मी ने दादी ने कुछ करके रखा है, वाइफ ने किया हुआ है, हाँ किसी ने एक ने किया ये, अब उसको बिठाना है, आराम से बिठाना है।
उसको हार पहना सकते हैं, आपको लगता है तो। नहीं भी पहना है तो कोई बात नहीं, हमारा भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हार वगैरह पहना के रखा तो देखो, जिसका बर्थडे है उसको भी अच्छा लगेगा। सजना सबको अच्छा लगता है, और जो ट्रेडिशनल वे में सजाया जाता है ना, उससे और ज़्यादा खुशी आती है। अब क्या करना है, राम रक्षा स्टार्ट करनी है, और आपके जो भी फ्रेंड्स साथ में हैं उनके हाथ में अक्षता, जिस चावल को हल्दी कुमकुम लगा के रखा हुआ है, जिसके अंदर थोड़ा सा, अगर बहुत प्योर फॉर्म में चंदन है तो चंदन भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा फूल की पंखुड़ियाँ वो रखनी है। राम रक्षा स्टार्ट करनी है। राम रक्षा स्टार्ट करके राम रक्षा के अंदर बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स के बारे में बोला हुआ है। वो आप चाहो तो पहले ही बॉडी का कौन से पार्ट के बारे में बोल रहा है, बोला जा गया है, और कौन से पार्ट को, वो संस्कृत में रहेगा तो कौन से पार्ट को हम जानते हैं, किस नाम से, किस आपके कौन से लैंग्वेज में जानते हैं ना, उसको समझना है पहले ही, ठीक है। जैसे हृदय बोला हुआ है, तो अगर आप नहीं जानते उसको, हार्ट के नाम से जानते हैं, उसको एक बार पहचान लेना है पूरा तरीके से। और मम्मी या दादी को ये सब आता है, दादाजी को कुछ आता है, तो उन्होंने उस पार्ट को, जैसे उन्होंने बोला हुआ है कि नी को सेव करो, हे कृष्ण, हे राम, उसमें राम रक्षा मतलब क्या है, रक्षा हो रहा है बॉडी का, पार्ट्स का, वो एक 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 पार्ट को बोला हुआ है। वो चक्रों को जैसे हम लोग संभाल रहे हैं ना, उसी तरह से उन्होंने बोला है। समझो नी को, नी के बारे में कुछ वर्ड्स आए हैं, तो नी के ऊपर अक्षता फूल वो सब डालना है, वो सब लोग एक साथ डाले। उन्होंने बोला है जंगा के ऊपर के बारे में कुछ बोला है, तो जंगा के ऊपर सबने एक साथ डालना है। राम रक्षा बोलते हुए सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सामने बैठ सकते हैं, आधा चंद्र निकाल के वैसे। और बहुत लोगों को बुलाने की तरह, जो हमारे ब्लड रिलेशन में है, जो उसको सच में बहुत दुआ देने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसे लोगों को बुला के करना है। 8-10 लोग हो जाते तो उसमें बैठ जाएंगे। वैसे करके हार्ट का नाम लिया है तो हार्ट पे, जुबान का नाम लिया है तो थोड़ा सा जुबान की तरफ, नाक को बुला है, थर्ड आई को बुला हुआ है, कान को बुला हुआ है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स को हल्दी कुमकुम वो सब डालते जाना है। ऐसे डालना है कि इतना प्यार से उस बच्चे को आशीर्वाद देना है कि हाथ, आपके हाथ के अंदर के जो चक्र है, तलवे के अंदर के जो चक्र है, वो एक्टिवेट होने चाहिए। इतना प्यार से किसी को आशीर्वाद देना है कि आपके अंदर का डिजीज निकल जाना चाहिए, इतना प्यार से आशीर्वाद देना है। और उसका बर्थडे हो रहा है, समझो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके जन्मदिन में हम खुश हो रहे हैं, आपका भी वो जन्मदिन हो रहा है, आपके अंदर कुछ तो एक्टिव हो रहा है, कुछ चीजें नए से जन्म ले रही है। नए से जन्म ले रही है। उस सब कुछ होने के बाद बहुत तालियां बजानी है सबने, और भगवान को, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलना है, हमेशा सक्सेसफुल रहे, सबके साथ बहुत प्यार से रहे। यूनिवर्स को प्रे करना है कि इसको ऐसे ब्लेस करो, और जो भी कुछ खाना बनाया है उसमें से कुछ स्वीट रहेगा, वो उसके हाथ से पूरे लोग जो भी आपको मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं ना, उनको देना है। उनको जैसे टेबल पे बिठाया है, नीचे बिठाया है, तो वो पहले देना, जिसका बर्थडे है उसी ने देना है, उसी ने देना है। वो लोग खाएंगे, इसके बाद वो स्टार्ट करेगा। जिसका बर्थडे है उसको भी आप सब लोग बाद में, सब खाना होने के बाद एक एक निवाला खिला सकते हैं। पहले
वो ही खाना दे उसको ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, संस्कार हो रहे हैं कि दूसरों को पहले देना है। और फिर वो अ, ये सब हो गया घर का, ये सुबह उठते ही करने के संस्कार हैं। फिर उसके बाद आप माँ के मंदिर में जा सकते हो, कुल देवी के मंदिर में जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, गौशाला जा सकते हैं, अन्नदान करने के लिए कहाँ जा सकते हैं। पूरा दिन में ऐसे ही सारे रिचुअल्स करने हैं जो उसको शक्ति दे, जो उसको शक्ति प्रदान करे। गौशाला में भी जाके उसके हाथ से गो पूजन करवाना, फिर हवन करवाना, उसका वो डे स्पेशल बनाना है। स्पेशल कैसे बनेगा, आप उसको समझो 1 लाख का कुछ गिफ्ट दे रहे हैं और आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्ट्रेंथ का वैल्यू ज्यादा रहेगा। उसके अंदर पावर बढ़ानी है, उसके अंदर एनर्जी बढ़ानी है, इंपॉर्टेंट है। वो दिन स्पेशली पूरा उसी के लिए रहेगा और उसके हाथ से सब कुछ होना है। आपको पता है ना कि हाथों में चक्र है। कुछ चीजें ना दान करने से, कुछ चीजों को हाथ लगाने से हमारे अंदर पावर आती है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ आता है, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। बच्चों को इस तरह से अगर उसका जन्मदिन मनाया जाए, पूरा साल उसका स्ट्रेंथ रहेगा। उसको ये समझ में आएगा कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ कोई है। कोई भी त्योहार आ रहा है, आपको उसी तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी त्योहार आ रहा है, जैसे दिवाली है, देखो दिवाली में भी इस तरह से बच्चों का पूजन कर सकते हैं। बच्चों का मतलब क्या कर रहे हो आप, उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। गाय के पास लेके जाके उसका गोपूजन उसके हाथ से करवाएंगे, क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हवन करवा रहे हैं, उसके ही हाथ से हवन करवा रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अग्नि के पास बैठ रहा है, उसके अंदर कुछ तो जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि आजू बाजू में वैसा ही सिचुएशन है, वो बढ़ता ही है। अग्नि के पास जाके हवन करवा रहा है, हवन में कैसे स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, थंब फिंगर को टिप पे टच करके बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, बाबा मुद्रा जो दिखाते हैं ना वैसे बैठना है। ऐसे मुद्राओं के बारे में बोल के बैठने के लिए बोलना है और उसके ही हाथ से करवाना है। वो चाहे छोटा है बड़ा है, उसके ही हाथ से करवाना है। उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, उससे अच्छा है वो अपनी लाइफ को गिफ्ट समझे। वो ना खुद की लाइफ को गिफ्ट समझे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। वो खुद को गिफ्ट समझने लगता है ना, तो आपके लिए स्वर्ग क्या है वो फील होना स्टार्ट होता है कि आपका बच्चा खुद को गिफ्ट समझ रहा है। वो तकलीफ नहीं देता, माँ बाप के लिए वो गिफ्ट बन जाता है। समाज के लिए ऐसे बच्चे गिफ्ट हैं जो इतना प्यार से खुद की स्ट्रेंथ में है ना। कोई धक्का दे रहा है, कोई कुछ गाली दे रहा है, उसको बच्चे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओरा स्ट्रांग है, क्योंकि चक्र स्ट्रांग है। उसको लगता है हाँ सॉरी, वो खुद ही सॉरी, वो उसने धक्का देने के बाद भी वो आपका ही बच्चा बोल रहा है कि सॉरी मेरे से गलती हो गया, मुझे देख के चलना चाहिए था। समाज के लिए ऐसे बच्चे गिफ्ट है, गिफ्ट तैयार करने हैं हमको। आपने उसको क्या गिफ्ट दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका बच्चा आपके लिए भी गिफ्ट होना है, यूनिवर्स के लिए भी गिफ्ट होना है, पूरे समाज के लिए गिफ्ट होना चाहिए। गिफ्ट कब है वो जब उसके चक्र प्रोटेक्टेड है। इस तरह से बहुत प्यार से रात में भी उसको जो पसंद है, उसको पसंद है वो खाना बनाने से भी ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिशनल खाना बने। उसको भी तो वो टेस्ट का पता चले ना। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो समझो पूरन पोली को यहाँ पे बहुत बड़ा समझते हैं कि वो बहुत अच्छी जगह, अच्छा कुछ त्योहार होगा तभी बनाते हैं। वैसे जो ट्रेडिशनल फूड है उसको भी उसको खाने देना है। गलत चीज़ें उसके अंदर ना जाए, उस दिन कोई थॉट ना जाए, उसका दिन ऐसे
बना के रखना है, उसको पहले से बोल के रखना है कि हम ना इस बार ऐसे बनाने वाले, हम ना इस बार ऐसे बनाने वाले, ताकि उसके ब्रेन में कोई दूसरा प्लान ना रहे, ताकि क्लैशेस ना हो कि नहीं मैंने ऐसे वो सोचा था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों, ऐसा नहीं होना है। फ्रेंड्स भी ये करना चाहते हैं समझो तो घर में भी आके बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वो बात करना चाहते हैं, हाँ उस टेरेस पे कहीं पे भी उसके लिए जगह बना के रख सकते हैं कि साथ में रहे, खाना खाए। घर में रखने की कोशिश करनी है, उसके चक्रों को प्रोटेक्ट रखना है। उस दिन ना उसके ऊपर कोई दाग ना लगे। आपका बच्चा गिफ्ट बन के रहना है, इतना पावरफुल गिफ्ट होना है वो, यूनिवर्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, और वो हमारे संस्कारों से ही आएगा। जब इतने सारे प्यार से उसके चक्रों को आशीर्वाद दिया जा रहा है, कुल देवी वहाँ पे है, बाबा जी वहाँ पे, माता जी है, सारे गुरु यहाँ कनेक्ट होके बैठ रहे हैं, उसके अंदर पावर तो आएगी ना। और आप खुद मेडिटेटर हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, किसी चीज़ को अक्षदा डाल रहे हो, हल्दी दे रहे हो, उसको अर्पण कर रहे हो, तो उसका असर बच्चे पे तो होगा ही ना। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अभी इसी तरह से बच्चों के प्रोटेक्शन की तरफ, बच्चों के चक्रों के प्रोटेक्शन की तरफ, एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने वाले हैं, बढ़ना है, इसी तरह से बढ़ना है। सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा बच्चा आपका सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना, ये नहीं हो रहा है मेरे से, दांत खा खा के बात कर रहा है, ये इन चीज़ों से बाहर कैसे आएगा? ऐसे ही संस्कार से। वो एक दिन भी आप संस्कार कर रहे हो ना, 8 दिन 15 दिन, जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है, धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ानी है। कोशिश करना है कि उस दिन शांत रहो, प्यार से रहो। जब हम किसी को स्पेशल फील करवाते हैं ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़, पता है कि अपने आप उसका हार्ट चक्र ओपन होने लगता है। कंप्लेंट्स चेंज हो, कंप्लेंट्स है बॉडी में, चक्रास में कंप्लेंट्स है, जिसकी वजह से सारे चक्रों में इश्यू होने लगते हैं, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे चीज़ों के लिए ना बोलते हैं, पर उनको समझाया ना, पता है कि इसकी वजह से होता है, पता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और सच्चाई यही है कि जब ना ट्रेडिशनली कोई भी चीज़ करते देखो तो कितना सुंदर दिखते हो, कोई भी होगा वो कितना सुंदर दिखते हैं। ठीक है आशीष, थैंक यू सो मच। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि,
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः स्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं सदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छ्रुद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टाद्यौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एकदधर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापोपा
पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यकाममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिकऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे श्रीरामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुम् धृतशरधनुषम् बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासोवसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रम् प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनम् नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तम् दधतमुरुजटामण्डलम् रामचन्द्रम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् पुंसाम् महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम् रामम् राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणोपेतम् जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाणपाणिम् नक्तम् चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुम् आविर्भूतमजम् विभुम् रामरक्षाम् पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीम् सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु भालम् दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती घ्राणम् पातु मखत्राता मुखम् सौमित्रिवत्सलः जिह्वाम् विद्यानिधिः पातु कण्ठम् भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयम् जामदग्नजित् मध्यम् पातु खरध्वंसी नाभिम् जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलम् वपुः एताम् रामबलोपेताम् रक्षाम्यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम् रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदम् यो रामकवचम् स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि माम् हरः
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आरामः कल्पवृक्षाणाम् विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानाम् रामः श्रीमान् स नः प्रभुः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानाम् श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसच्च धनुषा विशुस्पृश वक्षयाशु गनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतः पथिः सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकम् रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यम् मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकम् पुण्यम् सम्प्राप्नोति न संशयः रामम् दुर्वादलश्यामम् पद्माक्षम् पीतवाससम् स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामम् लक्ष्मणपूर्वजम् रघुवरम् सीतापतिम् सुन्दरम् काकुत्स्थम् करुणार्णवम् गुणनिधिम् विप्रप्रियम् धार्मिकम् राजेन्द्रम् सत्यसन्धम् दशरथतनयम् श्यामलम् शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकम् राघवम् रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणम् प्रपद्ये मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणम् प्रपद्ये पूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनम् भवबीजानाम्
अर्चनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितम् श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम्।